हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा बीमार पड़ गया था और हमारा वांग जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। अब ऐसे ही कब सोमवार आ गया पता भी नहीं चला। पूरे वीकेंड तक वांग जी ने विंग का ख्याल रखा था। जब से विंग का तबीयत खराब हुआ था तब से वांग जी ने विंग का ख्याल रखा था और वो भी उसके घर में ही। वहीं विंग के पेरेंट्स को भी इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो भी वांग जी को पसंद करते थे। वहीं जब वांग जी ने विंग से कहा था कि उसे जैक्सन का दिया हुआ ये लॉकेट पसंद नहीं है तो विंग को निकालने का मन तो नहीं था, बट वो इस लॉकेट के कारण भी वांग जी और विंग के बीच का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए वो निकाल के रख देता है। बट वो उसे फेंकता नहीं क्योंकि उसके साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। हाँ, वो जैक्सन से प्यार नहीं करता, बट उसके साथ जो बिताए हुए यादें थी वो विंग के दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी और वो इन यादों को दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसे फेंकता नहीं पर वो पहनता भी नहीं उसे। फिर क्या, सोमवार को हमारा विंग और वांग जी फाइनली अपने स्कूल जाने का ठानते हैं। वांग जी विंग को अपने लग्जीरियस से कार में बैठाता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और साथ में नर्वस भी था क्योंकि इतने दिनों के बाद वो स्कूल जा रहा है। होता है, अगर आप बहुत दिनों के बाद कहीं जा रहे हो तो नर्वस फील होती है। फिर क्या, वो दोनों अपने स्कूल के सामने खड़े हो चुके थे। सारे लोग जितने भी स्टूडेंट उसके स्कूल में जा रहे थे वो सारे इतने लग्जीरियस से कार को देखकर शॉक हो गए थे। आखिर कौन पर्सन है इतना अमीर जिसके पास इतनी अच्छी कार है? यहाँ तो कोई भी ऐसा पर्सन उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, उन्होंने कभी वांग जी को देखा ही नहीं है ना इतने अच्छे कार में, और साथ में उनको भी पता नहीं है कि वांग जी का बैकग्राउंड क्या है, इसीलिए सब शौक थे। वहीं सबसे पहले वांग जी अपने कार से उतरता है। सारे लोग वांग जी को देखकर शॉक हो गए थे। सारे लोग सोचने लग गए थे कि वांग जी क्या चोर है, क्या इसने किसी को किल कर दिया है और ये कार लाया है। बट वो सारे कुछ बोल नहीं सकते थे, बस वांग जी की तरफ देखे जा रहे थे। वहीं वांग जी को इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए वो उन सभी को इग्नोर करता है और फिर विंग की तरफ का गेट खोलता है और अपने हाथ को विंग को बढ़ाता है। वहीं विंग शाय फील करते हुए वांग जी का हाथ पकड़ता है। उसे बहुत ज़्यादा ही ब्लश फील हो रहा था क्योंकि वांग जी उसे एक लड़की के जैसा ट्रीट कर रहा था। वहीं सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे। सारे लोग बिना बोले ही समझ सकते थे कि आखिर इसमें टॉप कौन है, इसमें बॉटम कौन है, क्योंकि वांग जी विंग को बहुत ही प्यार से एक लड़की जैसा ट्रीट कर रहा है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। फिर वांग जी विंग को लेकर अंदर जा रहा था स्कूल के, तभी वहां पर एक चहकती हुई आवाज़ आती है। वो और किसी का नहीं, ली जीरैन का था, मतलब कि वांग जी के कज़न का। वांग जी का कज़न वांग जी को देखते हुए कहता है, कज़न आप कहाँ गए थे और ये कौन है? ये सुनकर वांग जी विंग के कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, जान, ये मेरा कज़न ब्रदर है, इसका नाम ली जीरैन है, और कज़न ये मेरा बॉयफ्रेंड है और साथ ही सुन टू बी हस्बैंड, तुम्हें इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये बोलकर वो जीरैन को देखता है। वहीं जीरैन पहले कहता है, ओ बॉयफ्रेंड है, हाँ मैं अच्छे से ट्रीट करूँगा, रुको, बॉयफ्रेंड? ये बोलकर वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी अपना सर हिलाकर बोलता है, बॉयफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और साथ में होने वाला हस्बैंड भी। ये सुनकर जीरन बहुत ज़्यादा शॉक था और वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर अचानक से वो रोने लग गया था। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लग गया था जिसे देखकर विंग शॉक हो गया था कि आखिर इसे क्या हो गया, अभी तो इतना ज़्यादा खुश था और अभी अचानक से रोने क्यों लग गया। विंग वांगजी से दूर होता है और फिर उसे, मतलब कि जीरैन को आकर गले लगा लेता है। वहीं जीरैन भी विंग को बहुत टाइटली गले लगा लेता है और वो रोते हुए कहता है, कैसे आपको मुझसे ज़्यादा सुंदर कैसे कोई मिल सकता है? ये बोलकर वो विंग को गले लगाकर रो रहा था। वही विंग को अब अच्छे तरह की समझ आ चुका था कि वांगजी का कज़न वांगजी को पसंद करता था, इसीलिए वो उसके बैग को सहलाते हुए कहता है, चुप हो जाओ, तुम रो मत, तुम्हें कोई अच्छा इससे भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा हैंडसम बॉय से बाहर तुम्हें वो सभी बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे,
क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और ख़ासकर तुम्हें वो सब प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ये बोलकर वो ज़ीरैन को समझा रहा था। वहीं ज़ीरैन ये सुनने के बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, बाहर कितने ज़्यादा हैंडसम लड़के हैं। मैं इससे भी ज़्यादा हैंडसम लड़का ढूँढूँगा अपने लिए। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग मुस्कुराता है। तभी ज़ीरन कहता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग ज़ीरन की इतनी सडनली बिहेव को चेंज देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, पर वो सडनली मुस्कुराता भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। हमारा विंग उसे अपना सर नोट करके हाँ बोल देता है, जिसे देखकर ज़ीरन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तो चलो ना, आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो मुझे तुम ये पूरा जगह घुमाओ। ये सुनकर विंग पहले वांग जी को देखता है और फिर अपना सर नोट करता है। फिर क्या, हमारा ज़ीरन विंग को खींचते हुए वांग जी से दूर लेके जा रहा था। वहीं वांग जी डम्बफाउंडली वहाँ पर खड़ा हुआ था। क्या ये अचानक से हुआ क्या? ज़ीरन उसका कज़न उसके ही बॉयफ्रेंड को लेके जा रहा है उससे। वांग जी से पूछा भी नहीं उसने। ये सोचे वांग जी बस वहाँ पर खड़ा हुआ था। वहीं ज़ीरन विंग से पूछता है, एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है? क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ये सुनकर ज़ीरन अपना सर हिलाता है। तभी वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुमने जो अभी मुझे कुछ टाइम पहले कहा, उसे सुनकर मुझे समझ आया कि मैं सच में उसे पसंद नहीं करता था। मैं तो सिर्फ उसके लिए फैंटेसी रखता था, मतलब कि मैं उसे एडमायर करता था और मैं उस चीज़ को प्यार समझ बैठा। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए उसे देखता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उन दोनों को इतनी ज़्यादा बातें करते हुए जाते हुए देख रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपना सर शेक करता है। उसका कज़न ब्रदर सच में कितना ज़्यादा अननोय है, बट वो जानता है कि उसका कज़न ब्रदर ज़्यादा मतलब बिगड़ा हुआ नहीं है, वो अच्छे दिल का है। तो वांग जी को इतना तो यकीन है कि ज़ीरन विंग का अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए वो सोचता है कि इन दोनों को पूरा स्कूल घूमने देते हैं और वांग जी अपने क्लास की तरफ जाने का सोचता है और वो चला भी गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग ज़ीरन को लेकर पूरे कॉरिडोर में घूम रहा था और बता रहा था। वहीं ज़ीरन उसका हाथ को पकड़कर इधर-उधर घूम रहा था। तभी वो विंग से बातें करते-करते उसकी नज़र किसी एक लड़के पे जाती है और उस लड़के को देखकर वो तो बहुत ज़्यादा ही मिसमराइज़ हो गया था उसकी ब्यूटी में। तभी ज़ीरन विंग को देखते हुए कहता है, विंग, आई थिंक मुझे प्यार हो गया। ये बोलकर वो विंग को उस लड़के की तरफ इशारा करता है। वहीं विंग जब उस लड़के की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। क्या ज़ीरन को जैक्सन पसंद आ गया? विंग थोड़ा सा शॉक था और वो जीरैन को देखते हुए कहता है, क्या सच में यही बॉय? ये बोलकर वो कंफर्म करना चाहता था, क्या सच में उसे यही पसंद आया है? वहीं जीरन अपना सर जल्दी-जल्दी हिलाकर बोलता है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। ये बोलकर वो सीधा जैक्सन की तरफ भाग गया था और वो कहता गया था कि मैं तो इसे अभी अप्रोच करने वाला हूँ, नहीं तो ये भी किसी और के पास चला जाएगा। ये बोलकर जल्दी से वो जैक्सन के पास पहुंच गया था और वो सीधा बिना हेजिटेट हुए जैक्सन का हाथ पकड़ लेता है। वहीं जैक्सन शॉक हो गया था, अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वो पीछे मुड़ता है और देखता है एक क्यूट सा बॉय बट सिली सा बॉय उसको देख रहा है और उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जैक्सन उसे देखकर अपने आंखों से इशारा करता है कि क्या हुआ। तभी हमारा जीरन उसको देखते हुए स्वीट सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं मैं यहाँ का न्यू स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम ली ज़ीरैन है और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ डेट करो। क्या आप मेरे साथ डेट करोगे? ये बोलकर वो जैक्सन को देखता है। वहीं जैक्सन शॉक हो गया था। क्या ये लड़का उसे डेट के लिए पूछ रहा है? हाँ, क्या बात है, वो इसे जानता भी नहीं और ये लड़का कैसे बिना शेम के उसके पास आकर सबके सामने उसे डेट करने के लिए पूछ रहा है। वहीं विंग उन दोनों को देखकर शाय करता है क्योंकि सच में इसका मतलब विंग वांगजी का कज़न ब्रदर सच में कितना ज़्यादा सिली है ना। एक मिनट में वो रोता है तो दूसरे मिनट में चुप हो जाता है और दूसरे ही मिनट वो किसी से प्यार भी कर देता है
और वो बिना हेजिटेटर मतलब बिना हेजिटेट का और बिना किसी एम्बैरेसमेंट का वो उसे प्रपोज भी कर देता है सबके सामने। सच में ये कितना ज़्यादा सिली है। यही सोचते हुए विंग मुस्कुराता है और फिर वो सोचता है कि इन दोनों को यहीं छोड़कर वो क्यों ना क्लास में चला जाए अपने बॉयफ्रेंड के पास। यही सोचकर हमारा विंग अपने क्लास की तरफ चला गया था। वो देखता है कि क्लास में अभी टीचर नहीं है। ये सोचकर विंग अंदर जाता है और वो वांग जी के पास जाकर बैठने ही वाला था, पर वांग जी ने उसे अपने लैप में खींच लिया था। विंग को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। असल में वांग जी अपने मोबाइल में कुछ ईमेल चेक कर रहा था। विंग को लगा कि वांग जी का पूरा ध्यान मोबाइल में है, तो वो बस चुपचाप बैठ रहा था। बट वांग जी ने तो सडनली उसका हाथ पकड़ के अपने लैप में ही खींच लिया। विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था, क्योंकि पूरे क्लास के स्टूडेंट उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। विंग वांग जी के गोद से उतरने का ट्राई करता है, बट वांग जी उसको कमर से पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुम यहीं बैठे रहो। ये बोलकर वो अपने मोबाइल को फिर रीड करने लग गया था। वहीं दो लेक्चर तक स्टूडेंट को सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी करना था, इसीलिए वांग जी विंग को अपने लैब से उतारता नहीं। तभी वांग जी विंग के कानों में विस्पर करते हुए कहता है, तुम अकेले, मेरा कज़न कहाँ है? ये सुनकर विंग उसे बताता है कि वो जैक्सन के साथ है। असल में उसे जैक्सन पसंद आ गया है। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था और विंग को देखते हुए कहता है, क्या सच में? ओह शिट! वो कितना ज़्यादा ट्रबल मेकर है। क्या उसे कोई पसंद करना था तो कोई और नहीं कर सकता था? उस ब्रैड को क्यों किया उसने पसंद? ये बोलकर वो अननॉय फील करता है। तभी हमारा विंग वांग जी से कहता है, तुम गुस्सा मत हो, जैक्सन इतना भी बुरा नहीं है। मैंने उसका गुड साइड भी देखा है, बट वो आगे कुछ कह पाता कि उसकी चीख निकल जाती, क्योंकि वांग जी ने उसके थाइस को पिंच कर दिया था, जिससे विंग को बहुत बुरी तरह दर्द हुआ था। विंग के थाइस में रेड कलर का मार्क भी बन चुका था। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी दर्द हो रहा है, छोड़ दो। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम किसी और का नाम लो, वो भी मेरे सामने, और वो भी उस जैक्सन का। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मेरे कज़न के साथ घूमो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, बट अगर तुम किसी और के साथ दिखे मुझे, मैं सच में नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग अब वांग जी से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपना सर नोट कर देता है और कहता है, मैं समझ गया, प्लीज़ छोड़ दो। ये सुनकर वांग जी उसे छोड़ देता है। वहीं विंग वहाँ पर जहाँ पर वांग जी ने पिंच किया था, वो वहाँ पर रब करने लग गया। तभी वांग जी उसे देखते हुए कहता है, गुड, ये हुई ना मेरी बॉयफ्रेंड वाली बात। तुम हमेशा ही मेरे बात को मानते रहना, तो तुम कोई भी ट्रबल में नहीं पड़ोगे। ये बोलकर वो विंग के चीक में किस कर देता है और फिर उसके नेक को। फिर वांग जी उसे दूर होता है। वहीं विंग वांग जी के लैब से हटकर दूसरे वाले चेयर पर बैठ गया था और उसने अपने सर को टेबल पे रख लिया था। वो अपने सर को नीचे करके अपसेट हो गया था। वो पहले सोचता था कि वांग जी दूसरों के जैसा नहीं है, बट वो गलत है। वांग जी भी उसे दूसरों के जैसा ही बुली करता है। वांग जी को अगर विंग की कोई बात गलत लगी है तो उसे उससे बात करनी चाहिए थी, बट उसने विंग को हर्ट किया। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वहीं वांग जी विंग का रिएक्शन देखता है। वो उसके बैग को सहलाता है और कहता है, अगर तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अपने दिमाग में मत रखो ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी अपने थंब को विंग के उस रेड से लिप में फिराया जा रहा था। वहीं वांग जी के पास सुनकर विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम भी सबके जैसे ही हो, तुम भी मुझे bully करते हो। अगर तुम्हें मेरी बात कुछ गलत लगी थी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, बट तुम मुझे हर्ट करते हो। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं विंग के आंखों में आंसू देखकर वांग जी को गिल्ट महसूस होता है। वो अपनी गलती समझ चुका था और वो विंग को सॉरी कहता है और कहता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैं बस तुम्हें दूसरों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं। ये बोलकर वो अपना सर नीचे करता है और कहता है, बट मैं तुम्हें गलती से हर्ट कर देता हूँ, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है कि आज के बाद से मैं तुम पे कभी भी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है।
उसे दिखता है कि वांग जी के फेस में कैसे सैडनेस आ गई है। वहीं वांग जी विंग के गालों पे अपना हाथ फिराते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही तुम्हें हर्ट करूंगा। ये सुनकर विंग वांग जी को हक कर लेता है। वहीं वांग जी भी उसे साइड हक कर लेता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओ माय गॉड कज़न, आप तो क्लास में पढ़ने की जगह अपने बॉयफ्रेंड के साथ लवी-डवी हो रहे हो। ये बोलकर हमारा जीरन क्लास के अंदर आ रहा था, वो भी जैक्सन के साथ। वहीं वांग जी और विंग जब जीरन का आवाज़ सुनते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं। वो देखते हैं कि गेट से वो लोग अंदर आ रहे हैं। ये देखकर वांग जी हल्का सा जैक्सन को घूर के देखता है, क्योंकि उसे ना पसंद नहीं है जैक्सन। भले ही जैक्सन उन लोगों से कुछ भी ना बोलता हो, बट फिर भी वांग जी उसे देखते ही अननॉय फील करने लग जाता है। वहीं अब तो जैक्सन उसके कज़न के साथ है। ये देखकर उसे अननॉय भी फुल हो रहा था, फिर भी उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब जैक्सन विंग को परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैक्सन को परेशान करने के लिए उसका कज़न है ना। यही सोचते हुए हमारे वांग जी को सेटिस्फेक्शन मिल रही थी और वो हमारे जीरन को देखते हुए कहता है, कज़न, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, लगता है तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया, वो भी हैंडसम। तुम दोनों तो मेड इन ईच अदर लग रहे हो। ये सुनकर हमारा जीरन जैक्सन को साइड हक करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, देखो मैंने कहा था ना, मेरे कज़न तुम्हें एक बार देखते ही पसंद कर लेंगे। मेरी हर चॉइस अच्छी रहती तो क्यों पसंद नहीं करेंगे। ये बोलकर वो अपने सर को जैक्सन के कंधे पर रब करा था। वहीं जैक्सन के फेशियल एक्सप्रेशन ही बहुत ज़्यादा अजीब बन चुके थे, क्योंकि पूरा क्लास के स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहे थे। जैक्सन, क्या वो बायसेक्सुअल बन गया है या फिर वो पहले से ही है, क्योंकि वो लड़कों को कब से पसंद करने लग गया। सारे लोग यही सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये न्यू बॉय कौन है, क्या सच में ये वांग जी का कज़न है। पर कैसे वांग जी का कज़न होते हुए भी ये लड़का जैक्सन को कैसे पसंद करता है। जैक्सन और वांग जी के बीच में तो दुश्मनी है, और अभी वांग जी को जब पता चला कि ये लड़का जैक्सन को पसंद करता है, फिर भी वांग जी ने खुशी खुशी इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। वाह, सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं हमारा वांग जी जैक्सन को देखते हुए स्मक करते हुए कहता है, जैक्सन, मेरे कज़न ब्रदर का अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल है और साथ में बहुत ज़्यादा ही केयरिंग, क्यूट और साथ ही बहुत ज़्यादा ही स्वीट हार्ट का है। तो प्लीज़ उसे अच्छे से ट्रीट करना। उसके आँखों में मैं ज़रा सा भी आँसू नहीं देखना चाहता, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो जैक्सन को स्मक करके देखता है। वहीं जैक्सन पहले वांग जी को देखता है और फिर वो बिना कुछ बोलकर अपने सीट में बैठ गया था, जहाँ लीसा बैठी हुई थी। वहीं लीसा उन दोनों को देखती है और वो जैक्सन को जानती थी, पर वो अभी जैक्सन के पास बैठना नहीं चाहती, इसीलिए वो साइड में हट जाती है। वहीं हमारा जीरन जैक्सन के पास आकर बैठ जाता है। वहीं विंग और वांग जी उन दोनों के पीछे बैठे हुए थे, तो हमारा जीरन विंग से बातें करने लग गया था। वहीं जैक्सन को भी पीछे देखने का मौका मिल गया। वो पीछे देखता है, तभी उसे दिखाई देता है वांग जी। वांग जी उसके तरफ इस्मक करके देख रहे हैं। तभी जैक्सन वांग जी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए इस्मक करता है और कहता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैंने अपने कज़न को तुम्हारे पास भेजा भी नहीं था, पर शायद तक गॉड ने ही लिखा था कि मेरे कज़न को तुमसे प्यार हो जाए। ये बोलकर वो जैक्सन को देखकर स्मक करता है। तभी जैक्सन अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, तुम ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट मत समझो, तुम ज़्यादा प्रिटेंड मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा ही ये सब प्लान है। ये सुनकर हमारा वांग जी अननॉय होकर बोलता है, वैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं, वैसे ये सब मुझे पता नहीं था, और अगर पता भी होता फिर भी मैं अपने कज़न ब्रदर को तुम्हारे पास जाने नहीं देता। बट अगर ये हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं एक बात तुम्हें बता सकता हूँ, मेरा कज़न ब्रदर अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा लाडला है। उसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा किया गया है। उसको कभी भी हर्ट मत पहुँचाना, क्योंकि वो ईज़िली हर्ट हो जाता है। हर चीज़ उसको बोले बिना मिल जाया करता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गया है।
तो वो इजीली हट हो जाता है। तुम उसका ध्यान रखना, नहीं तो उसके पेरेंट्स तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेंगे। ये बोलकर वो स्मक करता है। फिर क्या, ऐसे ही टाइम बीतता है। अब लंच का टाइम हो चुका था। सिर्फ वी और जीरन ही लंच के लिए जाते हैं, क्योंकि वांग जी ने उन दोनों को कह दिया था कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो वहाँ जा रहा है और शायद तक वो आ नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा विंग और जीरन एक साथ लंच करने गए थे। वहीं हमारे वांग जी ने जीरन को साफ साफ कह दिया था कि वो विंग का अच्छे से ख्याल रखे। वहीं जीरन को भी विंग के साथ अच्छा लग रहा था और वांग जी ने कहा था तो वो तो उसे करेगा ही ना। इसीलिए वो जैक्सन को 2 मिनट के लिए छोड़कर विंग के साथ ही था और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बातें कर रहा था। वहीं विंग को भी जीरन के साथ अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी कुछ पल के लिए वांग जी को भूल गया था और फिर पूरे टाइम जीरन विंग के साथ था। वो फनी था, मजाकिया था और साथ में चुलबुला था, इसीलिए विंग का पूरा टाइम अच्छे से बीता। फिर शाम का टाइम वांग जी ने विंग को मैसेज करके बता दिया था कि वो तो नहीं आ पाएगा, पर उसने गाड़ी भेज दिया है एक ड्राइवर को और वो विंग को लेकर उसके घर चला जाएगा। वहीं विंग ने भी अपना मुंह में मैसेज कर दिया था। फिर बाद में जब छुट्टी वाला टाइम था, तब विंग को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि वांग जी का ड्राइवर आ चुका था। वहीं जीरन पूरे टाइम हमारे विंग के साथ था, तो उसे जैक्सन से बात करने का मौका नहीं मिला। बट जैसे ही विंग जा रहा था तो उसने जैक्सन को देखा और अब तो उसका काम ख़त्म हो गया ना, तो वो सीधा जैक्सन के पास भाग गया और उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है। वहीं जैक्सन एक पल के लिए शॉक हो गया था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अननोइंग लड़के से कैसे पीछा छुड़वाए। क्या करे, क्या उसे चिल्लाए? नहीं, कैसे वो चिल्ला सकता है, क्योंकि ये तो वांग जी के कज़न है ना। अगर वांग जी को पता चला तब उसके साथ वांग जी क्या करेगा, यही बात से वो डर गया था और वो जीरन को कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग उन दोनों को देखकर शाय करता है और फिर कार में बैठकर सीधा घर के लिए निकल गया था और उसने वांग जी को मैसेज करके बता दिया था कि वो घर पहुंच गया है और साथ में अपने रूम का पिक भी भेज दिया था। वांग जी भी अपना मुंह में जवाब देता है और फिर क्या, ऐसे ही 2 महीने बीत गए। उनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं बदला, पर हाँ, बस हमारे जीरन और साथ में जैक्सन के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। अब जैक्सन उससे अननॉय नहीं होता था, क्योंकि हमारा जान उन दोनों की मदद जो करता था। वहीं हमारे जान और वांग जी का रिलेशन भी अच्छा चल रहा था। वहीं हमारा जान के घर में हमेशा ही वांग जी का आना जाना रहता था। वांग जी ने तो कई सारे कपड़े भी विंग के घर में ही रख लिए, क्योंकि कई दिन तो वो वहीं सोता था। वहीं आज हमारे विंग और वांग जी का सेकेंड मंथ एनिवर्सरी है। पहले मंथ में वांग जी ने उसे डिनर पे ले गया था, बट इस मंथ वो दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों बाहर जाकर घूमेंगे। उन दोनों ने पिकनिक करने का प्लान किया था, इसीलिए हमारे विंग ने बहुत सारे खाना बनाया हुआ था और फिर उसे पैक करने के बाद वांग जी और विंग घूमने के लिए निकल गए थे। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो रात के अंधेरे में चांदनी रात को देखते हुए ही अपना डिनर करेंगे और साथ में वहाँ इंजॉय करेंगे। अभी वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वांग जी ने अच्छे से वहाँ पर चटाई बिछा दिया था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वांग जी विंग के गालों को टच करता है और फिर उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। वहीं विंग भी उससे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी ने इन 2 महीनों में जब से विंग से वादा किया था कि वो उसे किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करेगा, वांग जी ने अपना वादा निभाया और उसने विंग को ज़रा सा भी हर्ट नहीं किया। वहीं विंग भी इससे बहुत ज़्यादा खुश था और वो वांग जी को देखकर आई लव यू कहता है। वहीं वांग जी भी मुस्कुराकर आई लव यू कहते हैं और फिर वो विंग को लिटाकर किस करने लग गया था। वहीं विंग भी उसे किस रिटर्न कर रहा था। फिर धीरे धीरे वांग जी का हाथ विंग के शर्ट के अंदर जाने लग गया और उसने विंग को देखते हुए कहा कि वो अब और नहीं रुक सकता। ये सुनने के बाद विंग वांग जी को देखते हुए मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर वांग जी फिर से उसे किस करने लग गया और साथ ही विंग के निप्पल्स के साथ खेलने लग गया था। धीरे धीरे उन दोनों की एक्टिविटी बढ़ने लग गई थी। विंग उसे रोकते हुए सेफ्टी की बात करता है। वहीं उसने सोचा भी नहीं था
कि वांग जी ये सब पहले से ही प्रिपेयर करके आएगा। उसने बहुत सारे लाए हुए थे जिसे देखकर विंग शॉक था, बट वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो वांग जी से प्यार जो करता है और वांग जी अगर उसे चाहता है तो वो वांग जी को दे सकता है। यही सोचकर वो बस आसमान की तरफ देखने लग गया था। वहीं आसमान में उसने बहुत सारे सितारों को देखा था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका पहला बार ऐसे खुले आसमान में होगा, एक छोटे से पहाड़ में। बट वो इसे बुरा भी नहीं कहता क्योंकि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहीं वांग जी विंग के साथ एक नहीं, दो नहीं, कई राउंड करता है। वहीं कुछ राउंड के बाद ही विंग बेहोश हो गया था, जिसके बाद वांग जी विंग को देखकर क्लीन करता है और फिर अपने कपड़े पहनकर विंग के कपड़े पहनाता है और फिर उसे लेकर अपने कार में बैठा देता है। उसे पता था कि वो जान के घर तो नहीं जा सकता, इसीलिए वो सीधा लेकर जान को अपने घर आ जाता है। उसको पता था कि उसके ग्रैंडफादर अभी सो चुके होंगे। वांग जी विंग को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने रूम में जाता है, गर्म पानी प्रिपेयर करता है और वो विंग को क्लीन करने लग गया था अच्छी तरह के, कि विंग मतलब विंग अच्छी तरह से साफ हो जाए। वहीं विंग पूरे टाइम तक उठता ही नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर वांग जी उसे क्लीन करके अच्छे से कपड़े पहनाता है और फिर उसे बेड पर आराम से सुला देता है। वहीं वांग जी अपना भी तैयार होता है, अपना भी नहाता है और तैयार होकर विंग के साथ ही सो गया था। फिर वांग जी नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठता है और फिर वो अपने शेफ से विंग के लिए अच्छा सा गरम पौष्टिक सा खाना बनवाता है ताकि विंग को अच्छा लगे। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ, जिसे जैक्सन ने रिजेक्ट कर दिया था, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब सिर्फ जान की गलती है। अगर जान ने पहले जैक्सन को रिजेक्ट कर दिया होता तब जेसुप जैक्सन का बॉयफ्रेंड होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से जेसुप को बहुत ज़्यादा ही जान के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वहीं अब जीरेन जीरेन जैक्सन के साथ रहता है और जल्द ही उसका बॉयफ्रेंड भी बन जाएगा। यही सोच सोच कर जीसू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था और वो विंग को कर्स कर रहा था और साथ ही विंग के साथ कुछ करने का तो उसने ठान लिया था। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी, हमारा विंग अभी नींद से उठ चुका था। वांग जी उसे देखकर कहता है, क्या तुम उठ गए? तुम ठीक फील कर रहे हो? ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसे कल की बातें याद आ रही है, कैसे उसने अपनी वर्जिनिटी अपने प्यार के साथ कल रात को खो दी है और वो भी कैसे। बट उसे अच्छा लग रहा था, वो उस चीज़ को हमेशा ही सँजो कर रखना चाहता है। वो हर एक पल उसे याद करना चाहता है, कभी भी इस पल को भूलना नहीं चाहता। यही सोचते हुए वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसे देखते हुए कहता है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तुम बहुत ज़्यादा थके होगे ना। ये बोलकर वो विंग के गालों को कैरेस कर रहा था। वहीं विंग शर्माते हुए अपना सर नोट करता है। वहीं वांग जी विंग को शर्माते हुए देखकर उसके लिप में हल्का सा पैक करता है और फिर उसे अपने लैप पे बैठाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग गया। वो देख रहा था कि विंग सच में कितना ज़्यादा भूखा है। कल रात को उसने खाना नहीं खाया था और इतनी ज़्यादा वर्कआउट हो गई थी, तो विंग बहुत ज़्यादा ही वीक फील कर रहा था। फिर खाना खाने के बाद विंग नोटिस करता है कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं। शायद तक वांग जी ने उसे कल रात को गर्म बात करवाया होगा और उसने ही कपड़े क्लीन किए होंगे। ये सोचकर विंग और भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बट उसे अच्छा लग रहा था वांग जी का ये पैम्पर। फिर क्या, विंग थोड़ा सा बोर फील कर रहा था, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी माँ से बात कर ले। यही सोचकर वो नाइट स्टैंड में जो उसका मोबाइल रखा हुआ था वो उसे उठाता है और अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि वो वांग जी के घर पे है। कल रात को वो वहीं सो गया था। वहीं उसकी माँ बताती है कि कल वांग जी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था। फिर विंग कुछ टाइम अपनी माँ से बात करने के बाद कॉल को कट करता है और वो बेड से उतरता है, अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करता है और फिर नीचे जाता है। सारे जितने भी नौकर थे वो विंग को ग्रीट करे थे, जिसे देखकर विंग को ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि उसे अच्छा लगता नहीं है कि ये सभी उसे यंग मास्टर कहते हैं। उसे आदत नहीं है ना, वहीं वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वांग जी और साथ में उसके ग्रैंडफादर ने उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी है कि विंग को वो यंग मास्टर ही कहे क्योंकि विंग उनका फैमिली मेंबर बनने वाला है। वहीं विंग भी अच्छा फील करता था, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता था। फिर विंग उन सभी को
नोट करते हुए नीचे जाता है और वो देखता है कि वांग जी कैसे अपने ग्रैंडफादर से बातें कर रहा है। विंग पोलाइटली ग्रैंडफादर को ग्रीट करता है। वहीं उसके ग्रैंडफादर भी उसके बालों को कैरेस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर क्या, विंग उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो गार्डन के मतलब घर के पीछे जो गार्डन है वहाँ चला जाता है। वांग जी ने उसे इन दोनों 2 महीनों में कई बार मेंशन में लाया है, तो विंग को अब मेंशन का हर एक कोना पता चल गया है। विंग पीछे चला गया था गार्डन में और वो वहाँ बैठकर ताजी ताजी फूल का हवाओं का आनंद उठा रहा था। वहीं विंग और बाकी लोगों का 4 सप्ताह का छुट्टी था नए क्लास में जाने के लिए, इसीलिए अभी विंग बाकी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करे हैं। वहीं विंग वांग जी के साथ इंजॉय कर रहा था। हाँ, हालांकि वो दोनों स्कूल में भी एक साथ रहते हैं, बट घर की बात अलग है। वहीं विंग के ग्रेड्स भी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि वो वांग जी के साथ जो रहता है वहीं वांग जी भी उत्तीर्ण होता था बहुत अच्छे नंबरों से। वहीं शिक्षक भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, मतलब कि विंग को अपनी वर्जिनिटी खोए हुए 3 सप्ताह हो गए थे। विंग अपने आप को आईने में देख रहा था। उसे आजकल बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती थी। वहीं उसके निप्पल भी हल्के से दर्द होते थे, उसकी बॉडी दर्द होती थी। इसीलिए आज वो अपने बेड पे बहुत ज़्यादा आलसी होकर पड़ा हुआ था, मतलब कि लेटा हुआ था और उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वैसे भी उसका स्कूल खुलने में अभी 1 सप्ताह तो बाकी है ना, तो विंग आराम करना चाहता था, इसीलिए वो सोया हुआ था। उसने आंखें बंद की हुई थी, बट 3 मिनट के बाद ही उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वहां पर वांग जी उसके ऊपर लेटा हुआ था। तभी विंग वांग जी को अपने ऊपर से हटाकर फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए वांग जी को बिना देखे कहता है, मैं थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपनी आंखों को बंद करके अपने ऊपर रजाई डालकर सो रहा था, जिसे देखकर वांग जी कंफ्यूज था और वो कहता है कि तुम तो कुछ काम किए भी नहीं हो तो कैसे थक गए। ये बोलकर वो अपने हाथ को विंग के चेस्ट में रखकर उसके निप्पल को पिंच कर देता है, जिससे विंग चीख पड़ा और वांग जी के हाथों को झटके से हटाता है और कहता है, प्लीज मत करो, मेरी बॉडी आज दर्द हो रही है। शायद तक कल मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइट शर्ट पहन लिया था, जिस वजह से मेरे निप्पल दर्द हो रहे हैं, प्लीज़ उसे पिंच मत करो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग के रिएक्शन को देखता है और फिर शाय करता है। वहीं विंग अभी बहुत ज़्यादा आलसी महसूस कर रहा था, उसे आलस आ रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, ठीक है, तुम आराम करो और मैं अपने काम में जाता हूँ। ये बोलकर वो फिर वहाँ से चला गया था। वहीं विंग वांग जी के जाने के बाद बेड पर आराम से सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही थकावट महसूस हो रही थी। विंग पूरे 12 बजे तक सोता ही रहता है। आज उसके मॉम डैड भी घर पे नहीं थे, 2 सप्ताह के लिए वो बाहर गए हुए थे।